दोस्तों नमस्कार। बाबा रामदेव की तरफ से कोरोनिल नामक दवाई बनाई गई और यह कहा गया कि इससे कोविड-19 यानी कि कोरोना पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन ताज़ी जो खबर मिल रही है वो ये है कि रामदेव बाबा अपने बयान से पलट गए हैं और उनके संस्थान की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने कोरोना की दवाई बनाई ही नहीं। जनसत्ता समाचार पत्र और नई दुनिया की अगर माने तो खबर कुछ यही निकलकर सामने आ रही है कि जब उनसे जवाब मांगा गया तो रिटर्न में जो जवाब दिया गया वो यही था कि हमने कोरोना की दवाई नहीं बनाई, हमने तो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर की एक दवाई बनाई थी। दोस्तों जयपुर में इस दवा के परीक्षण की बाबा रामदेव के संस्थान की तरफ से बात कही गई और यह कहा गया कि जो टेस्ट हुआ वो 100% सही हुआ। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कोई भी दवाई 100% सही होती ही नहीं है। मैं खुद आयुर्वेद में विश्वास करता हूं, मैं बाबा रामदेव की कोई बुराई नहीं करना चाहता हूं। मैं उनका जो शिविर है वो भी अटेंड कर चुका हूं कई साल पहले। उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सही नहीं लगते हैं और वो अपनी अपनी व्यक्तिगत एक सोच हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं क्योंकि उनका योगा का भी प्रशंसक रहा हूं, उनकी कुछ दवाइयों का भी मैं प्रशंसक रहा हूं, लेकिन ये जो नई खबर सामने आ रही है ये बेहद चौंकाने वाली है। क्योंकि जिस लाइसेंस अधिकारी की तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर की दवा का ही लाइसेंस दिया था, आज्ञा दी थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उसी के नाम पर बाबा रामदेव के संस्थान की तरफ से कोरोना की दवाई बना ली गई है। हालांकि दोस्तों अगर सच्चाई समझे तो कुछ यही निकलकर सामने आता है कि अभी तक कोरोना की दवाई कुछ भी नहीं है और अभी भी लगातार परीक्षण हो रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं। पूरी तरह से कोई कोविड-19 को ठीक कर दे ऐसी कोई भी दवाई अभी तक सामने नहीं आई है। और अगर इस तरह का कोई भ्रामक प्रचार किया जाता है कि बाजार में ऐसी दवाई आ चुकी है तो उससे एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग फिर थोड़े से जो है ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं, लापरवाही बरतने लगते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब तो हम खुले में कहीं भी निकल जाएंगे, टहल लेंगे कुछ भी। तो उस वजह से ये लगता है कि क्योंकि दवाई आ चुकी है तो लोग जरा लापरवाह हो जाते हैं और उससे कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे भ्रामक प्रचार से हमें बचना चाहिए। बाबा रामदेव की तरफ से हालांकि बयान तो जरूर वापस ले लिया गया, लेकिन इसने एक नई डिबेट को जन्म दे दिया है कि क्या आयुर्वेद सही है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आयुर्वेद बिल्कुल सही है, अपनी जगह आयुर्वेद पूरी तरह से ठीक है। इस पूरी घटना को आयुर्वेद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा रामदेव के योगासनों की बात की जाए, प्राणायाम की विधियों की बात की जाए तो वो बेहद कमाल की है। मैं खुद प्राणायाम करता हूं और उसका मुझे कहीं ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाली है। अब दोस्तों देखना होगा कि निकलता क्या है आगे, क्योंकि बाबा रामदेव पर एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में भी ये देखना होगा कि क्या क्या कुछ नया इस घटनाक्रम से निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों ये बड़ी बात है कि जहां एक और ये कहा गया कि इससे पूरा का पूरा इलाज हो जाएगा कोविड-19 का, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं होगा। ये जरूर कुछ सवाल बड़े खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें आयुर्वेद में पूरा पूरा विश्वास करना चाहिए, हमें योग में पूरा विश्वास करना चाहिए और ऐसी किसी भी घटना को किसी भी इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि उसका असर जो है योगा पर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इसके बाद में बाबा रामदेव किस तरह का क्या टर्न लेते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।